कैसे हो मेरे बच्चे? तुम एकमात्र इंसान हो जो अपने जीवन को खुद ही प्रेरणा देते हो कि सब ठीक हो जाएगा। तुम दूसरों का आदर भी करते हो, दूसरों से प्रेम करते हो ताकि बदले में तुम्हें भी प्यार और स्नेह मिले। दूसरों को खुश करने के चक्कर में तुम खुद ही दुखी रहते हो और तुम्हें दूर से दूसरों के दुखों का एहसास हो जाता है। इसीलिए तुम सामने वाले के हृदय में जल्दी से उतर जाते हो। तुम्हारी डिमांड बहुत ज़्यादा है क्योंकि तुम किसी भी काम के लिए ना नहीं कहते हो, लेकिन कई बार इससे लोग तुम्हारा गलत फ़ायदा भी उठाते हैं। वह बार बार तुम्हें इमोशनली परेशान करते हैं। मेरे बच्चे, तुम हृदय से बहुत भोले हो। तुम अपनी ईमानदारी और सच्चाई से लोगों का दिल जीत लेते हो, लेकिन जिस हिसाब से तुम्हारा स्वभाव है, जिस हिसाब से तुम मेहनत करते हो, उसके अनुरूप तुम्हें सफलता नहीं मिली है। लेकिन अब तुम्हारा भी समय बदलने का समय आ गया है। अब तुम्हें अंधकार से बाहर निकलने का मार्ग दिखेगा। तुम्हारी जीत इसलिए भी सुनिश्चित करनी जरूरी है क्योंकि तुम्हें कई सारे लोगों का जी बदलना है। तुम औरों से अलग हो, इसीलिए तुम खास यूनिवर्स द्वारा चुने गए हो। तुम्हें जो सफलता मिलने जा रही है वह पहले से ही यूनिवर्स द्वारा योजनाबद्ध तरीके से सुनियोजित की जा चुकी है, जो तुम्हारे व्यक्तिगत जीवन से कहीं ज़्यादा है। मेरे प्रिय बच्चे, तुमसे कुछ महत्वपूर्ण साझा करना चाहता हूँ। कृपया थोड़ा समय निकालो और मेरे साथ बैठो। ध्यान से सुनो, यह मेरा दिव्य संदेश है। अगर तुम इस वक्त इसे सुन रहे हो तो इसका अर्थ है कि स्वयं मैंने तुम्हें याद किया है, क्योंकि तुम परम सौभाग्यशाली हो। यदि तुम्हें मेरे अस्तित्व पर पूर्ण विश्वास है तो इस संदेश को पूरा सुनो और ध्यान से सुनो। इस कलयुग में राम राम कहने मात्र से ही सर्व इच्छाओं की पूर्ति होती है। आज तुम मुझसे जो भी वस्तु मांगोगे मैं तुम्हें जरूर दूंगा। मुझे पता है कि अभी तुम बहुत सारी मुश्किलों से गुजर रहे हो, मगर याद रखना मेरे प्रिय मित्र, दोस्त, सितारे कभी घने अंधेरे के बिना नहीं चमकते। तुमने कल मुझसे कहा था कि लोग कहते हैं भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं, लेकिन प्रभु इतनी भी क्या देरी कि वक्त ही गुजर जाए और सारी ख्वाहिशें, सारी ख्वाब समाप्त हो जाएं, ख़त्म हो जाएं और यह सांसों का सिलसिला भी थम जाए। प्रभु इतनी देर मत करना कि मेरा साहस ही साथ छोड़ जाए। तुम्हारी प्रार्थना सुनकर मैं बहुत भाव विभोर हो गया। बेटा, तुम जरा भी उदास ना हो। मैं हमेशा तुम्हारे आसपास और तुम्हारे साथ हूँ। तुम अपनी पलकों को बंद करना और अपने दोनों हाथों को अपने दिल की धड़कन से लगाकर सच्चे दिल से मुझे याद करो। मैं बिना देर किए तुम्हारी प्रार्थना सुनूंगा। मेरे बच्चे, कर्म भूमि की दुनिया में अपने पूर्व और वर्तमान कर्मों के अनुसार श्रम सभी को करना पड़ता है। तुम अपने अनिवार्य कर्तव्यों को पूरा करो, क्योंकि कार्य करना संपूर्ण निष्ठा से बेहतर है। यह बात हमेशा याद रखना कि फैसला जब ईश्वर का होता है वही श्रेष्ठ होता है। तो तुम्हारे लिए अच्छे और सुनहरे भविष्य के लिए विश्वास के साथ कांटों पर चलकर ही सफलता मिलती है। बिखरने से पहले एक बात याद रखना कि सुख में सब साथ देते हैं, मगर दुख में केवल साथ होता है यह दृढ़ विश्वास मुझ पर बनाए रखना। अचानक से कुछ द्वार तुम्हारे लिए खुलने जा रहे हैं। अचानक से परिस्थितियां बदल रही हैं। परम पिता परमेश्वर की कृपा तुम पर बरस रही है। सपनों के साकार होने का समय आ गया है। तुम्हारी जितनी भी इच्छाएं मन में उठ रही हैं, उन इच्छाओं की पूर्ति होने का समय आ गया है। मेरे प्रिय, अब भाग्य बदलने वाला है, सौभाग्य जागने वाला है। तुम्हारे कदम निरंतर उस दिशा में बढ़ रहे हैं जहां तुम्हें मंजिल की प्राप्ति होगी। तुम्हारा एक कार्य जो बहुत लंबे समय से रुका हुआ था, वह कार्य भी पूर्ण रूप से सिद्ध होगा। तुम्हारे सभी मनोरथ सार्थक होने वाले हैं। तुम अपनी बड़ी जीत अपने नाम दर्ज करोगे। तुम्हारे जीवन का अंधकार समाप्त होने वाला है। जीवन जुगनू की भांति प्रकाशित होगा। तो तुम जिस दिशा में कदम बढ़ाओ वही तुम्हें सहयोग और सफलता प्राप्त होगी। तुम बहुत आगे तक जाओगे मेरे प्रिय मित्र, दोस्त।
तुम्हारा जीवन बहुत श्रेष्ठ है और उन्नति से भरपूर होने वाला है। आगे बढ़ो। अचानक से कुछ ऐसा अद्भुत घटित होगा जो तुम्हारे जीवन को आनंदित कर देगा। मेरे बच्चे, तुम सकारात्मक रहो। मेरी कृपा हर पल तुम्हारे साथ है। सभी दिव्य शक्तियाँ और ब्रह्मांड की समस्त ऊर्जा तुम्हें सुरक्षित कर रही हैं। आने वाले एक दिन में बहुत से अद्भुत परिवर्तन होंगे। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है और मैं तुम्हारे संपूर्ण जीवन को खुशियों से भर दूंगा। तुम हमेशा सुखी, समृद्ध, संपन्न रहोगे। संदेश के समाप्त होने पर मेरे प्रभु को जरूर याद रखना। श्री राम के कहने मात्र से ही, श्री राम की माला का जप करने से ही सारी कठिनाइयों से तुम पार हो जाओगे। तुम्हारे मन में कई तरह के सवाल हो रहे होंगे कि प्रभु, भगवान, बाबा, ये मेरे साथ ही ऐसा अनहोनी क्यों हो रहा है? मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है कि मेरे दुखों की समाप्ति होने वाली है? ये कई तरह के सवाल आपके मन में उठेंगे। तो सवाल का सीधा जवाब होता है कि तुम्हारा आध्यात्म की ओर बढ़ना भी सबसे बड़ा संकेत है। तुम सही राह पे चल रहे हो और सफलता तुम्हारे ठीक सामने है। यूनिवर्स आपको वह देने की कोशिश कर रहा है जिसकी चाहत आपको लंबे समय से है। कभी कभी तुम्हारी नींद अचानक ब्रह्म मुहूर्त में अपने आप खुल जाती है, क्योंकि एक यूनिवर्स शक्ति तुम्हारे चारों ओर घूम रही है जो हमेशा तुम पर नजर रख रही है। और कभी कभी तुम्हारे शरीर का तापमान एकदम से गर्म हो जाता है, जैसे आपके अंदर कोई आग जल रही हो, और फिर अचानक ठंडी लहर दौड़ जाती है। यह कोई साधारण संकेत नहीं है, बल्कि आपके शरीर की ऊर्जा ब्रह्मांडी ऊर्जा के संपर्क में आ रही होती है। यह सिर्फ उसी व्यक्ति के साथ होता है जिसका आध्यात्मिक सफर अच्छा चल रहा होता है। तुम्हारे अंदर कुछ विशिष्ट गुण विद्यमान हैं, जैसे तुम खुद से पहले दूसरों की खुशी देखते हो और ना ही किसी को हीन दृष्टि से देखते हो। तुम्हारे अंदर अद्भुत गुण हैं। इन्हीं गुणों के कारण ही तुम्हें अपार सफलता मिलने वाली है। नकारात्मकता कम हो रही है, सकारात्मकता ज़्यादा हो रही है। तुम्हारे दिमाग में हमेशा कुछ न कुछ चलते रहता है। तो तुम उस समय को भी याद करते हो जब तुम्हारे साथ कुछ बुरा घटित हुआ था, लेकिन यूनिवर्स आपको बताना चाहता है कि उन पलों को याद करने से कोई फायदा नहीं, बल्कि अपने आगे के भविष्य को देखो। और अब वो दौर चला जाएगा जब तुम दुखी और चिंतित रहते थे। तुम्हारे आने वाले पल बहुत बेहतरीन होने वाले हैं, क्योंकि अब तुम्हारे सपने साकार हो रहे हैं। मुझ पर भरोसा रखो और अपने आध्यात्मिक सफर को यूं ही चलते रहने दो। धन्यवाद।